ओम शांति। हम सब मिलकर इकट्ठे एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसको हम एपिडेमिक क्राइसिस भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बात, कोई परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं, लेकिन कभी कभी जब छोटी सी भी बात कोई आती है तो हमारा मन हिल जाता है और बात का असर हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाता है। और हम इसको बहुत स्वाभाविक मानते हैं कि ये तो नेचुरल है ना, बात ही ऐसी थी तो मन परेशान तो होगा ही। तो क्योंकि हम अपने जीवन को उसी तरह जीते आए हैं कि इतनी सी बात है लेकिन डिस्टर्ब तो होंगे ही, बुरा तो लगेगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। इस तरह से जीवन जीने से जब हम इस बात पर आए जो कि एक क्राइसिस है, तो हमने कहा डर लगना तो स्वाभाविक है, बुरा लगना तो स्वाभाविक है, चिंता होना तो स्वाभाविक है। और ये कहने से डर क्रिएट करना हमारे लिए बहुत नेचुरल हो गया, सभी के लिए। लेकिन हम में से कई बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप में से हैं मेजॉरिटी, जो डरने की बजाय इस समय अपने डर को पीछे रख दूसरों के दुख और डर को ख़त्म करने के लिए हमेशा आगे है। और पूरा देश हर रोज़, हर क्षण, हर श्वास आपके निस्वार्थ सेवा के लिए और अपने बारे में न सोचकर सबका ध्यान रखने के लिए जो आप सब मिलकर आगे हैं, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है पूरा देश। हर एक के लिए, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ है, उनको सहयोग देने वाले हैं, हर एक अपना बहुत खूबसूरत रोल प्ले कर रहा है और हमें एक प्रैक्टिकल प्रूफ दे रहा है कि डर नेचुरल नहीं है, चिंता नेचुरल नहीं है। अगर आप सब कर सकते हैं तो पूरा देश भी ये कर सकता है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ आप हम सबको दे रहे हैं कि जबकि आप सबके बीच रहकर भी डर नहीं रहे, तो हम सब घर पे बैठकर डर कैसे सकते हैं। ये शक्ति, ये प्रेरणा हमें आप सब से मिल रही है आज। लेकिन हम सबको मिलकर एक छोटा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सबको पता है कि ये परिस्थिति तो ख़त्म हो जाएगी, आई है चली जाएगी। कुछ दिन, एक महीना, पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए थोड़ा सा कुछ और समय, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। परिस्थिति आती है और जाती है, बीच में एक गैप होता है। कभी कभी कुछ मिनट का गैप होता है, कभी कुछ घंटे, कभी कुछ दिन, इस केस में कुछ महीने। ये जो गैप बीच में आता है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि इस बात का हमारे मन की स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि जो असर हमारे मन पर पड़ रहा है, उसी का असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। और जो असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है और हमारे मन पर पड़ रहा है, वो असर शायद कुछ दिन में या एक महीने में न भी ख़त्म हो। ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, साल बाद तो सारे इसको शायद भूल भी जाएंगे। लेकिन जैसा हम अभी सोचेंगे और उसका हमारे मन और शरीर पर जो असर पड़ेगा, वो शायद लॉन्ग टर्म रह जाएगा। तो आज हम सबको मिलकर सिर्फ एक बात अपने आप से पूछनी है कि परिस्थिति अच्छी नहीं है,
लेकिन मेरे मन की स्थिति, द स्टेट ऑफ माई माइंड, इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। इस समय भी हम देखेंगे, आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, किसी को बहुत डर लग रहा है, किसी को डर लग रहा है, किसी को थोड़ा डर लग रहा है और किसी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। किसी को आने वाले समय की, फ्यूचर की बहुत चिंता है, किसी को थोड़ी सी चिंता है और किसी को तो बिल्कुल चिंता नहीं है, और कोई तो बिल्कुल निश्चिंत है कि सब अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया होगा आगे। परिस्थिति तो सेम है, लेकिन हर एक के मन की स्थिति अलग अलग सोचती है। स्टिमुलस इज द सेम, बट द थॉट्स, द फीलिंग्स, द वर्ड, द बिहेवियर, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ये हमें प्रूफ देता है कि परिस्थिति हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं क्रिएट करती, हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारी चॉइस है। इसलिए एक लाइन आज से हम बोलना बंद कर दें कि बात ही ऐसी है, तो चिंता होना, डर लगना तो नेचुरल है, और हम उसको रिप्लेस करें कि बात अच्छी नहीं है, लेकिन स्टेबल रहना, काम रहना, पीसफुल रहना और पावरफुल रहना, ये चॉइस मेरे पास है, और इस समय ये एक नेसेसिटी है, इस समय ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद हम सब, बाकी पूरा देश, इस परिस्थिति में कुछ बहुत ज़्यादा कर ना पाए। हम सिर्फ घर पर रहकर अपने आप को संभाल कर अपना सहयोग दे रहे हैं देश को संभालने के लिए। लेकिन हम सब की एक जिम्मेवारी है कि हमें अपने मन की स्थिति को सही रखना है। इस समय ज़रूरत है कि हमारे देश की वाइब्रेशंस, एनर्जी, हर चीज़ एक एनर्जी है, हमारे देश की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, और उसके लिए हम सब की मन की स्थिति, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होनी चाहिए। तो बार बार, रोज़ रोज़, क्योंकि थोड़े से दिन लगेंगे अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए, रोज़ ये प्रैक्टिस करनी है और रोज़ ये कहना है, शांत रहना, स्टेबल रहना, पावरफुल रहना, निश्चिंत रहना। ये तो बहुत नेचुरल है, ये तो मेरी चॉइस है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इस समय मेरी जिम्मेवारी है। सिचुएशन शायद हमारे कंट्रोल में ना हो किसी के लिए, लेकिन मन की स्थिति पूर्ण रीति हमारे कंट्रोल में है। और जब मन की स्थिति हमारे कंट्रोल में होगी, तो हमारे मन से जो वाइब्रेशंस हमारे शरीर को जाते हैं, वो बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। हम सब ने अनुभव किया है, जब हमें डर लगता है तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। याद हो स्कूल में कैसे होता था, जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मुंह सूख जाता था, पेट में दर्द होने लगता था, किसी किसी को बुखार आ जाता था। प्रैक्टिकल प्रूफ कि मन की स्थिति का असर सीधा शरीर पर पड़ रहा है। इस समय हम सबको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए थोड़ा सा भी डर अलाउड नहीं है। तो इसलिए आसपास की बातों से अपने आप को संभाल लें। आपके आसपास सब कह रहे होंगे ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। आप वो नहीं मानना, ये नॉर्मल नहीं है, ये चॉइस है। और उसके लिए हमें सिर्फ सिंपल ध्यान रखना है। रोज़ सुबह उठकर 1 घंटे का समय अपने आप के लिए रखिए। ये एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। चलो पहले नहीं किया, अब कर लेते हैं। पहले हम कहते थे हम बहुत बिजी हैं, सुबह सुबह तो परिवार को संभालना, भागते भागते तो ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन अब तो हम घर पे हैं, अब हम इस आदत को बना सकते हैं। ये जो क्राइसिस आया है, इसने हमें एक और चीज़ भी सिखाई है कि बात चाहे कोई भी हो, हमें अपने मन का ध्यान पहले से रखना चाहिए, ताकि जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमारा मन और शरीर उस परिस्थिति को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उसके लिए हमें अपने मन और बॉडी का ध्यान डेली बेसिस पे रखना है। तो अगर पहले ना किया हो
तो अभी करना शुरू कर देते हैं कि हर रोज़ 1 घंटे का समय अपने लिए रखिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। ये समय मिला है, ये कुछ दिन हमें मिले हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, और इतने दिन काफ़ी हैं अपनी हैबिट को बदलने के लिए। अभी जब हम हैबिट बदल लेंगे और जब सब कुछ नॉर्मल पर आ जाएगा बाहर, हमारी हैबिट्स नई होंगी। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है 5-6 घंटे तो सो लिए ना, कितने बजे भी सोए क्या फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ का एक समय होता है, और जब चीज़ सही समय पर की जाती है तो उसका सही रिज़ल्ट मिलता है। रात को 10 से 4 का जो समय है, मतलब रात के 10 बजे से सुबह 4 का जो समय है, वो बेस्ट टाइम है सोने के लिए। सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी क्रिएटिव पावर, आपकी प्योरिटी, मन की सोचने की क्लैरिटी, कोई सोल्यूशन ढूंढना है लाइफ में, कोई डिसीजन लेना है, सुबह का 4 बजे का समय बहुत अच्छा होता है, हाईएस्ट वाइब्रेशन। इसीलिए हम उसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, वो समय कहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जल्दी सोना होगा रात को। तो रात को 10 बजे तक अगर हम सो जाएं और सुबह 4 या 4 नहीं उठ पाता कोई तो 5 तक उठ जाना चाहिए। जब उठे तो पहला 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। एक आदत हम में से मेजॉरिटी ने डाल ली है आजकल कि हम रात को सोने से पहले भी फ़ोन देख रहे होते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ भी फ़ोन को ही देख लेते हैं। ये दोनों टाइम थोड़े ध्यान रखने के हैं। रात को सोने से पहले हम जो चीज़ अंदर भरेंगे, मतलब हम जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका असर सारी रात हमारे मन पर होगा, और जो असर हमारे मन पर होगा उसका असर हमारे शरीर पर होगा। तो वो 5-6 घंटे जब हम सो रहे हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो हमारी नींद के समय। इस पर कुछ क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई बातें नहीं होनी चाहिए। जितना हमारा मन शांत होगा रात को नींद में, उतना मन पावरफुल बनेगा और बॉडी हेल्दी बनेगी। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले क्या कर रहे थे। अगर रात को सोने से पहले हम न्यूज़ देख रहे हैं, कोई वायलेंस या क्राइम का टीवी सीरियल देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे ही क्लिक करके चेक करते जा रहे हैं, या इवन अगर हम अपनी ऑफिस की कोई ईमेल्स या मैसेजेस देख रहे हैं और देखते देखते पढ़ते पढ़ते हम बस सो जाते हैं, लास्ट चीज़ हमारे माइंड पे कंटेंट वो चला जाता है, तो शरीर सो जाता है, लेकिन मन को सोचने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले हमें टीवी तो ऑफ कर देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे मन ऐसे स्विच की तरह ऑन ऑफ करके नहीं सो जाता है, मन को धीरे 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 स्लो डाउन करना है। तो रात को 1 घंटा पहले टीवी बंद कर देते हैं। अपनी ऑफिस के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है, अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है, वो रात को 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए, ताकि माइंड धीरे धीरे सोने लग जाए, स्लो डाउन होने लग जाए। फिर आखिरी 15-20 मिनट कुछ बहुत प्योर, पावरफुल, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन बहुत पॉजिटिव कुछ भरना है रात को आखिरी 15-20 मिनट सोने से पहले। लास्ट चीज़ फ़ोन नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा पहले देख लिया जो भी मैसेजेस थे, रात की लास्ट इन्फॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो सारा दिन में हुआ, अगर मन में कोई भी बात चल रही है, कोई उलझन है, किसी ने कुछ कहा, कुछ बुरा लगा, अपने आप से बात करके, परमात्मा को याद करके, उस बात को ख़त्म करके, मन को साफ करके फिर सोना चाहिए। मन पर बातें रख कर, कोई उलझन रख कर अगर हम सो गए तो सारी रात मन में वो प्रोसेसिंग चलती रहेगी और उसका असर हमारे शरीर पर आता जाएगा। तो सुबह सही उठने के लिए रात को सही सोना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो सही समय पर और दूसरा सही तरीके से,
कि रात को सोने से पहले मन को बड़ा साफ क्लीन करके फिर सोना है। फिर सुबह जब उठते हैं तो पहली चीज़ फ़ोन नहीं, सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन का शुक्रिया, अपने शरीर का शुक्रिया, परिवार का, लोगों का शुक्रिया, जो काम हमें मिला है उसका शुक्रिया। कितना शुक्रिया है करने के लिए सुबह सुबह पहली फ्यू थॉट्स में। फिर कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, खुद को जानना, खुद की सोच को जानना, संस्कारों को परिवर्तन करना, ये सब कुछ मेडिटेशन से होता है। जैसे हम शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य बनता है। तो मेडिटेशन से, ध्यान से, राजयोग मेडिटेशन से मन का स्वास्थ्य बनता है, आत्मा का स्वास्थ्य बनता है। तो शरीर पावरफुल, हेल्दी, साथ में सोल, माइंड भी पावरफुल, हेल्दी चाहिए। तो सुबह का वो आधा घंटा मेडिटेशन के लिए रखिए। फिर उसके बाद शरीर का स्वास्थ्य, हम सब अलग अलग तरीके से अपने शरीर को हेल्दी रखने की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई वॉक पे जाता है, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, लेकिन सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना है। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ साथ क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कभी कभी तो साथ साथ कुछ देख रहे हैं। हमें लगता है शरीर वॉक कर रहा है, हम कुछ भी सुन सकते हैं ईयर प्लग्स लगा के अंदर। जब हम वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम शरीर को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लेकिन अगर वॉक करते करते हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, कुछ गॉसिप कर रहे हैं, तो माइंड कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, और शरीर को कौन सी एनर्जी जाएगी। तो अभी थोड़े दिन तो हम बाहर वॉक करने नहीं जा रहे होंगे, लेकिन घर पे तो कर रहे हैं। तो उस समय ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी की नहीं हो रही, माइंड की भी हो रही है। कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई भी ऐसी सोच नहीं जो एक गलत एनर्जी हमारे शरीर को दे। ये सुबह का 1-1.5 घंटे का टाइम नियमित रूप से डेली हमारी लाइफस्टाइल में फिट हो जाए, जिससे मन और बॉडी हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। फिर तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो व्यक्तिगत पर्सनल हमारी लाइफ में है, फैमिली लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, या जैसे इस बार हुआ एक ग्लोबल सिचुएशन है, मन को सही सोचने का तरीका आ जाएगा। द माइंड विल थिंक राइट इन एवरी सिचुएशन ऑलवेज, एंड दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ इन आवर कंट्रोल। हमारा मन ही एक चीज़ है जो पूर्ण रीति हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे अनुसार चलता है, हमारे कहे अनुसार चलता है। फिर सारा दिन में बीच बीच में रुककर हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए पॉज करें। ब्रह्मा कुमारीज में हम इसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि आसपास का वातावरण, एनर्जीज इस समय जो हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स एक ऐसे वातावरण में हैं जहाँ आसपास बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है। तो आप सुबह अपनी तैयारी करके निकलेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, पीसफुल हैं, लेकिन आसपास की वाइब्रेशन सारी शायद वैसी ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हर 1-2 घंटे के बाद सिर्फ 60 सेकेंड्स, ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ओनली 60 सेकेंड्स, सिर्फ 1 मिनट के लिए हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकिए। जैसे हम पानी पीने के लिए रुकते हैं ना, बस जब आप 1 मिनट के लिए रुकिए और जो थॉट्स सुबह क्रिएट की थी, जो सोचा था कि मुझे कैसा रहना है आज सारा दिन यहाँ पर, उसको रिवाइज कीजिए। कोई भी बात जब सुबह क्रिएट की जाएगी मन पर और दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रिवाइज की जाएगी, तो फिर वो हमारे मन की स्थिति नेचुरल बनने लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सुबह मैंने एक सोच ली कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूँ,
चाहे कोई भी बात आ जाए, मैं शांत हूँ। शांति मेरा संस्कार है। सपोज़ मैंने शांति का गुण लिया सुबह एंड मैंने उसकी थॉट्स क्रिएट की, उसकी प्रोग्रामिंग की माइंड के ऊपर। फिर सुबह क्रिएट किया, फिर दिन में भूल जाएगा। आसपास बहुत सारी बातें आएंगी, इस समय तो बहुत कुछ हो रहा है, कोई ज़ोर से बोल देगा, कोई चिल्ला देगा, कोई कुछ गलत कर देगा और हम फिर अशांत हो जाएंगे। इसलिए जो सुबह तैयारी की उसको दिन में बार बार रिपीट करना होता है, ताकि वो हमें याद आ जाए और वो सोच, वो संस्कार हमारा स्वाभाविक बन जाए। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुककर उस संकल्प को वापस रिवाइज कीजिए, उसको दोहराइए। इसको कहते हैं अफर्मेशन। ये एक अफर्मेशन है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं दिन के अंदर। संकल्प सिद्ध होते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। इसलिए संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। संकल्प मतलब हमारे थॉट्स, हमारी सोच। तो हर 1 घंटे के बाद फिर से रिपीट कीजिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप हूँ। आसपास चाहे कुछ भी हो, मेरा खुद पर कंट्रोल है। और फिर मेरा मन पूरी परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेता है। आई अंडरस्टैंड कि मेरे आसपास के लोग परेशान हैं, डर में हैं, वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता, ये अपने आप से बात करनी है। नहीं तो इस समय किसी और का व्यवहार, कोई और बात अगर हमें बुरी लग गई, अंदर दुख होने लग गया, तो फिर तो हमारी वाइब्रेशन और भी डाउन हो जाएगी। तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस टाइम ये सब कुछ। जैसे हम इस टाइम इन्फेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उसी तरह हम इस समय इमोशनल इन्फेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि दूसरों का व्यवहार, दूसरों की कोई बात हमारे मन को तंग करके चले जाए और हम उसके बारे में सोचते रहें। बाहर से हम काम कर रहे हैं, एक्यूरेटली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर परेशान हैं, अंदर कोई बात दर्द कर रही है, दुख हो रहा है, भूल नहीं पा रहे, बार बार वो मन पे रिपीट होती जा रही है। तो ये तो हमारे लिए सही नहीं होगा, न मन के लिए न शरीर के लिए। इस समय हमें हाई वाइब्रेशन पे रहना है। तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुकिए और फिर उसको रिपीट कीजिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग। आई अंडरस्टैंड पीपल। मैं दूसरों को समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड वो किस स्थिति में है इस समय। तो हर रोज़ एक अलग अलग गुण को लीजिए। एक दिन शांति, आई एम अ पीसफुल बीइंग। एक दिन प्यार, आई एम अ लवफुल बीइंग। एक दिन शक्ति, आई एम अ पावरफुल बीइंग। एक दिन सत्यता, आई एम एन ऑनेस्ट बीइंग। हर रोज़ एक क्वालिटी को लीजिए और उसको अपना नेचुरल संस्कार। ये हैं तो हम सबके संस्कार, लेकिन हम उनको कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम परिस्थिति के प्रभाव में आकर परेशान होकर अपनी क्वालिटी को छोड़ देते हैं। तो उसको रिपीट करना ज़रूरी है। तो जब हम उसको हर 1 घंटे के बाद रिपीट करेंगे, वो हमारे मन की नेचुरल स्थिति बनती जाएगी। तो जैसे हम सुबह थे एनर्जाइज्ड, चार्ज्ड, फ्रेश, हम सही सोचेंगे पूरा दिन, तो हम रात तक उसी एनर्जी लेवल पर रहेंगे। नहीं तो सुबह सुबह हमारी एनर्जी अच्छी होती है, पर फिर सारा दिन में हमारी एनर्जी नीचे खींचती जाती है। थकता सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा मन थक जाता है ज़्यादा सोचने से। तो सही जब सोचेंगे तो कम सोचेंगे, और जब सही सोचेंगे, कम सोचेंगे, तो सही बोलेंगे और कम बोलेंगे। तो जब सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, तो एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी और कर्म बहुत श्रेष्ठ होते जाएंगे। फिर जो हम खाते और पीते हैं, हमेशा ही हमारे ये लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इस समय तो और भी खास कि हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन मतलब वेजिटेरियन। क्यों हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। अन्न का मन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अन्न की वाइब्रेशंस क्या है? इस समय हमारे आसपास की वाइब्रेशन में ऑलरेडी बहुत डर है, तो वी आर सराउंडेड बाय वाइब्रेशंस ऑफ फियर। उसमें हमें अपने आप को बचा के चलना है कि इस डर का हम पर असर ना हो जाए। तो फिर हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खाने में डर की वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। इस समय जो शहर का पानी है,
उसमें भी डर की एनर्जी है, क्योंकि पूरे शहर में, पूरे देश में डर है। इस समय जो सब्जी आ रही है, जो फ्रूट आ रहा है, उसमें भी डर और दुख की एनर्जी है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है। हमारा किसान परेशान है, हमारा दुकानदार परेशान है, वो भी डर में है। तो सब डर की एनर्जी से आ रहा है हमारे पास घर पे। तो अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें और उसको एनर्जाइज करके नहीं खाएंगे, तो जैसा अन्न वैसा मन, हमारे मन में भी डर का प्रभाव आ जाएगा। अब जो तामसिक भोजन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है, उसके अंदर तो पहले से ही वाइब्रेशन डर की है। हम सबको पता है, एक एनिमल को स्लॉटर हाउस में रखा गया है। सिर्फ सोचो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो स्लॉटर हाउस में है, तो उसकी इमोशंस कैसे होंगे? गुस्से की, नफ़रत की, डर की, हेल्पलेसनेस की। और वो सारी वाइब्रेशंस, वो हॉर्मोन्स उस शरीर का हिस्सा बन जाएंगे और वो हमारी प्लेट में आ जाता है और हमें लगता है ये हेल्थ है। वो प्रोटीन्स है, लेकिन वो प्रोटीन्स है विद वाइब्रेशंस ऑफ पेन, फियर, हेल्पलेसनेस, एंगर। ये तो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, कि जब चारों तरफ से डर है, हम भोजन तो डर वाला खा नहीं सकते, खाना तो हम डर वाला नहीं खा सकते इस समय। तो इसलिए सात्विक भोजन लीजिए, वेजिटेरियन फूड, एंड उसको बनाइए भी बहुत सात्विक तरीके से। खाना बनाने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके रसोई घर में जहाँ खाना बन रहा है, वहाँ अच्छे हाई एनर्जी के गीत लगा दीजिए। कोई भजन, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग, जो आपको अच्छा लगे इस समय आपके रसोई घर में चलना चाहिए। वो हाई एनर्जी वर्ड्स जब रसोई में चलेंगी, वो हाई एनर्जी वर्ड्स जब पूरे घर में चलेंगे, और वो हाई एनर्जी वर्ड्स जब खाने में जाएंगे, तो वो खाना जब बनकर आपकी प्लेट में आएगा ना, तो वो शांति, शक्ति, प्यार, निश्चय, निडरता, निर्भयता से भरा हुआ होगा, क्योंकि उसमें बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स गए होंगे। तो इस समय खाना बनाने के तरीके पर और खाना खाने के तरीके पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर ये हमारी आदत बन जाएगी, हम हमेशा इसी तरह खाना बनाएंगे और इसी तरह से खाएंगे। तो सात्विक भोजन और परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना, बहुत शांति से खाना बनाइए। और जो खाना खुद बनाते हैं, वो खाना बनाते समय भी बहुत अच्छे संकल्प खाने में डाल सकते हैं। भगवान को याद करते हुए, जो आपको ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं उसको बोलते बोलते खाना बनाइए, ताकि फिर आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा, प्रसाद बन रहा होगा। और अगर घर का हर सदस्य प्रसाद खाएगा, तो उसका मन शांत और शक्तिशाली हो जाएगा। जो हमारे भाई बहनें हॉस्पिटल में खाना खाते हैं, इस समय हॉस्पिटल में पानी पी रहे हैं, आप घर से लेकर जाइएगा। घर से घर का बना हुआ खाना लेकर जाइए। और अगर हो सके तो अपने पानी की बोतल भी घर से ही लेकर जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हमेशा बहुत दर्द होता है, डर होता है, और इस समय तो और भी ज़्यादा है। पानी के अंदर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। अभी आज तो उतना समय नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करें वाटर मेमोरी, बहुत साइंटिफिकली आपको सारा मिलेगा कि वाटर कैसे वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करता है। तो हमें हाई एनर्जी वाटर पीना है, तो इसलिए पानी घर से लेकर जाइए। और पानी पीने से पहले और खाना खाने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रुकिएगा, परमात्मा को याद कीजिएगा और अच्छा सा एक संकल्प उस पानी और खाने में डालिएगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट संकल्प जो सारा दिन में बार बार डालना, कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक सर्कल है। इसको सारा दिन में बार बार विजुअलाइज करें, हर एक करें। और हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो तो बार बार करें कि परमात्मा की शक्ति का कवच मेरे चारों तरफ, एक गोल्डन वाइट लाइट का सर्कल अपने चारों तरफ देखिए। 2 थॉट्स हैं सिर्फ, परमात्मा की पावर्स एंड ब्लेसिंग्स मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है, अ सर्कल ऑफ गोल्डन वाइट लाइट। और दूसरा संकल्प, इस सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं एंटर हो सकता। इस सर्कल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं हो सकता।
तीसरा संकल्प, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूँगी। तो परमात्मा की सर्कल मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, किसी की थॉट भी नहीं। मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, हेल्दी हूँ हमेशा। ये थॉट सुबह क्रिएट करें, रात को सोने से पहले क्रिएट करें और बार बार हर 1-2 घंटे के बाद क्रिएट करें। और जब खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसकी एनर्जी को चेंज करना है तो वो भी राइट टाइम है क्रिएट करने का। जब सारा दिन में बार बार इतनी अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट करेंगे तो मन की स्थिति एक बहुत हाई एनर्जी पर होगी। तो फिर परिस्थिति का असर हमारे मन पर नहीं, हमारे मन की पावरफुल स्थिति इस आई हुई परिस्थिति को निश्चित ही पूरी तरह से बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। इमोशनली अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, फिज़िकली प्रोटेक्ट करके रखना है। जब ये मन और शरीर दोनों स्ट्रांग होगा तो ये परिस्थिति तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लगता है तो बहुत छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत पावरफुल हैं और ये बातें आपके मन और शरीर को हमेशा सुरक्षित रखेंगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।